इससे पहले कौन वंश था? कण्व वंश। कौन वंश था? तो कण्व वंश के अंतिम शासक किसको? सुशर्मा को मार करके जो सिमुख है कौन वंश का स्थापना किया जी? सातवाहन वंश का स्थापना करता है। कौन करता है ये? कौन किया? आदमी कौन है यहाँ पर? सिमुख। सिमुख ये शासक है, सातवाहन वंश का स्थापना करता है। और ये कब किया? 60 ईसा पूर्व किया। कितना ईसा पूर्व किया? उन समय में क्या था कि जो माँ की महानता होती थी, किसकी महानता होती थी? माता महान हुआ करती। सातकर्णी प्रथम, इसी वंश में एक शासक आता है जो सर्वप्रतापी शासक था। वो कौन था? सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम जो 20 ईसा पूर्व में लगभग ये शासक बनता है। कब शासक बनता है? 20 ईसा पूर्व में ये लगभग शासक बन जाता है। इसके शासक बनने के बाद बहुत बदलाव आए सातवाहन वंश में, है ना। बहुत प्रगति हुई, अच्छा काम हुआ। इसके बाद अब इसमें जो पढ़ने लायक है, इनकी जो पत्नी थी नागनिका। कौन थी इनकी पत्नी? एक खुद की अभिलेख लिखवाती है इनकी पत्नी, ठीक है ना। मुंह बंद करो ना, बैठो। इनकी पत्नी क्या करती है? ठीक है, खुद का अभिलेख लिखवाती है। खुद का अभिलेख लिखवाती है। और कहाँ लिखवाती है अभिलेख? तो पूना के नाना घाट के समीप। कहाँ पर? पूना के नाना घाट के समीप खुद का अभिलेख लिखवाती है। और इसके समय में कितने अश्वमेध यज्ञ हुए बाबू? 2 हुए। किसके समय में? अरे सातकर्णी प्रथम जो है, और ये किस वंश के प्रतापी शासक हुए थे? सातवाहन वंश के प्रतापी शासक हुए। अब इसमें देखिए, सातकर्णी प्रथम के बाद फिर एक जब इसी का एक शासक होता है नेपना, है ना। नेपना कोई शासक था और उनकी हत्या कर दी जाती है। उनकी क्या कर दी जाती है? तो उनकी पत्नी जो है गौतमी, क्या उनकी पत्नी का नाम क्या है? गौतमी। गौतमी रहता है सातकर्णी। क्या नाम रहता है बच्चों? सातकर्णी। देखो तो क्या होता है, गौतमी राजपाट संभालती है काफी दिनों तक। ये छोटा है ना, शिशु है। क्या है? छोटा है। अब देखो, गौतमी अपने पति का बदला लेने के लिए अपने जो बच्चे हैं सातकर्णी है उसको स्वावलंबी होने का शिक्षा दे रही है। क्या कर रही है कि बाबू बेटा अपना टाइम, पिता का हत्यारा का बदला क्या करेंगे? लेना है कि नहीं लेना है? लेना है ना। सातकर्णी क्या करता है? ये भी शासक बनता है। ये भी क्या करता है? ये भी शासक बनता है। सातकर्णी जब शासक बन जाता है जी, ठीक है ना, तो ये क्या करता है? 24 साल तक शासन करता है। 24 साल तक ये शासन करता है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जब ये शासक बन गया ना, तो इनका पिता का जो हत्यारा था उसको क्या किया? 2 साल तक। कितने साल तक? 2 साल तक उसको घर के अंदर ही रखा, बंद कर दिया। अब निकलो कहाँ, किधर से निकलता है ना। शत्रु को पहले परेशान किया, 2 साल तक इसको परेशान करके अपने पिता के हत्यारा को छोड़ देता है। उसके बाद फिर वह युद्ध करने के लिए तैयार होता है और अंत में उनकी हत्या करके शासन किए। उसके बाद सुनो, अब कहा जाता है इसके बारे में। अब उन समय देखो, जब ये शासक था तो देखो सब दिन क्या होता है कि नकारात्मक और सकारात्मक सोच सब दिन है। ऐसा नहीं है कि आधुनिक काल में है, प्राचीन काल में भी लोग सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह से सोचते थे। मिडिएवल टाइम में भी और आज भी लोग सोचते हैं। तो इन दिनों में माता महान होती थी, लेकिन फिर भी क्या होता था कि विधवा औरत अशुभ माना जाता था। क्या माना जाता था? गौतमी क्या थी? विधवा थी। और उन दिनों विधवा औरत अशुभ था समाज के लिए। किसके लिए? तो ये जब तक इनका लड़का छोटा था, राजा बनने से पहले ये क्या करता है? ये शासन, ये महिला क्या करती है? शासन करती है ना। राज को किसी न किसी तरह से बचा के रखती है। और जब क्या होता है कि ये लड़का जैसे राजा बनता है सातकर्णी, तो अपना माँ का नाम, है ना, अपना माँ का नाम अपने नाम से पहले लगा लेता है और ये बोलता है कि हमें बोलो गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब इसका नाम क्या हो जाता? असली नाम गौतमी पुत्र। अब इतिहास इसे गौतमी पुत्र सातकर्णी के नाम से जानता है। क्यों अपने नाम के आगे माँ का नाम लगा लिया? क्योंकि इन दिनों क्या होता था, माँ
अरे माँ महान तब होती थी, है ना, जब वह विधवा नहीं होती थी। जब औरत विधवा हो गई, गौतमी क्या हो गई, गौतमी जब विधवा हो गई तो क्या हो गया, लोग उनको समाज में, तो ये अब देखो गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में इतिहास में तुम लोग क्या पढ़ा है कि इनका घोड़ा कितने समुद्र का पानी, 3 समुद्र का पानी सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी का घोड़ा कितने समुद्र का पानी पी जाता था। अब क्या है कि मतलब 3 समुद्र का पानी सुखा दिया, समुद्र को पानी पी के समुद्र सुखा दिया, समझिए। देखो हिंदू धर्म ग्रंथों में 4 समुद्र का वर्णन किया गया। कितने समुद्र का, 4 समुद्र का वर्णन किया गया। लेकिन सातकर्णी एक ऐसा शासक हुआ कि 75% जमीन पर, क्या समझ रहा है, कितने प्रतिशत जमीन पर, 75% जमीन पर अकेला शासन किया। इसलिए कहा जाता है कि इसका जो घोड़ा है 3 समुद्र का जलपान किया। कितना समुद्र का जलपान किया,